नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और कमल खिलाने के लिए अपना संकल्प ले चुकी है। कि नवादा की जनता की एक और मांग थी, नवादा का ही बेटा नवादा का नेतृत्व करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी नवादा के बेटा को मौका नहीं दिया, फिर से पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिया गया। बिल्कुल कमल खिलेगा। मैं तो जो हम लोग 40 में 39 सीट जीत कर दिया था, एक कसर रह गई थी, उसे भी इस बार पूरा करना है। और मैं माँ के लिए ही वोट मांगूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, भारत माँ पहले है। विपक्ष कहाँ टिक पाई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने। नवादा की जनता तो पूछेगी कि नवादा के लिए आखिर क्या कुछ किया गया, जो हमारे अभी वर्तमान के सांसद हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, और भाजपा फिर से पैराशूट की तरह कैंडिडेट उतार दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवादा को राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया गया है? तो रण क्षेत्र में अपनी युद्ध कौशल का परिचय दिया जाता है, उसमें दुश्मनों को बताया नहीं जाता है। अब तक हम जीतते रहे, उससे अधिक मतों से हम इस बार जीतेंगे। नवादा में लोकसभा चुनाव का रण क्षेत्र तैयार हो गया है और इस रण क्षेत्र में सभी महारथी चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल सिंह हैं। सब कुछ बताएंगे कि भाजपा की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि नवादा का लोकसभा सीट इस बार काफी चर्चित है। चर्चित इस मायने में है क्योंकि नवादा के जनता की मांग है, नवादा के आम आवाम की मांग थी कि इस बार नवादा का बेटा ही नवादा का नेतृत्व करे। लेकिन एनडीए गठबंधन इस बार भी नवादा में क्षेत्रीय उम्मीदवार को नहीं उतारी है। अनिल सिंह हैं, हम बातचीत करेंगे। नवादा में भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि भाजपा विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाई है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका कि आप यहाँ तक आए। और नवादा में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी आज नहीं, नवादा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रहती है। इसीलिए प्रदेश में कहा जाता है कि यह सीट जो है नवादा संसदीय क्षेत्र, यह भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है। जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों को यहाँ नवादा में संसदीय क्षेत्र में लड़ाई लड़ने भेजा, नवादा की जनता ने उनके साथ अपना अपार स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद के रूप में अपना मत देकर विजय बना करके भेजा है। और पुनः इस बार हमारे यहाँ विवेक जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आए हैं। नवादा की जनता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उसके आधार पे, उसके माध्यम से अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और अपना स्नेह के रूप में अपना समर्थन देने को तैयार बैठी है। तो नवादा में इस बार कमल खिलेगा ना? बिल्कुल कमल खिलेगा। मैं तो कहा ना कि बिहार में सभी लोग जानते हैं कि नवादा सीट परंपरागत सीट है। और इस बार जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी 2 अप्रैल 2023 को जब हिसुआ इंटर विद्यालय के प्रांगण में आए थे, उन्होंने उस समय कहा था कि नवादा इस बार कमल लड़ेगा, कमल खिलेगा। हम लोगों को अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के द्वारा दिए गए वचन जो उन्होंने पूरा किया है, और अब उस आधार पे मैं कह सकता हूं कि नवादा जो हम लोगों ने कमल फूल मांग की थी, उसके आधार पे हम नवादा जिलावासियों को अपना दायित्व का निर्वहन करना है। और अपने प्रधानमंत्री जी का नारा है, अब की बार 400 पार, फिर इस बार मोदी सरकार, उसको हम सबको सफल बनाने में अपनी पूर्णतः भूमिका निर्वहन करना है। समर्पण भाव से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नवादा जिले के, नवादा संसदीय क्षेत्र के लोग तैयार और तत्पर बैठे हैं। और 2019 में जो हम लोग 40 में 39 सीट जीत कर दिया था, एक कसर रह गई थी, उसे भी इस बार पूरा करना है। और बिहार में 40 की 40 सीट जीतकर हम सबों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभानी है। और इसके लिए नवादा तैयार और तत्पर बैठा है। कमल तो नवादा में लौटा दिया गया है, लेकिन नवादा की जनता की एक और मांग थी, नवादा का ही बेटा नवादा का नेतृत्व करे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी नवादा के बेटा को मौका नहीं दिया, फिर से पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिया गया। देखिए, ये विषय है, ऐसी बातें रही है और उसके कारण मैं मानता हूं कि यह संसदीय क्षेत्र है, कोई कहीं से लड़ सकता है। और इसका जुडिक्शन कोई आप ऐसा देखेंगे
कि एक जिला पार्षद का लोग लड़ते हैं तो उनके लिए होता है कि आपका क्षेत्र यहाँ तक सीमित है। स्टेट का चुनाव होता है तो असेंबली के लिए होता है कि पूरे बिहार में आप लड़ सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में देश में कहीं भी कोई व्यक्ति लड़ सकता है। लेकिन ऐसी बातें इसलिए नवादा से उठी कि हम लोगों ने जिन संसदीय क्षेत्र से जिन लोगों को जीता कर भेजा, नवादा की जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पे लोगों को कहीं ना कहीं जो काम होना चाहिए वह समझ में आया कि नहीं हो पाया, इसलिए ये बातें उठी थी। जिन बातों को हमारे अभी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने स्वयं कहा है, जिस दिन नामांकन हुआ शायद आप लोग होंगे तो सुना होगा कि नवादा पिछड़ा है, इसे अग्रणी पंक्ति में ले जाना है और अग्रणी श्रेणी में ले जाना है। तो जब मेरे प्रत्याशी आए और उन्हें आज नवादा पिछड़ा ऐसा महसूस हो रहा है तो निश्चित रूप से नवादा की जनता उन्हें विजय श्री का माला पहनाकर जब भेजेगी तो नवादा की उन्नति प्रगति के लिए वो काम करेंगे। इस विश्वास के साथ इस नवादा संसदीय क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और कमल खिलाने के लिए अपना संकल्प ले चुकी है और निश्चित रूप से यह 2024 में नवादा में कमल खिलेगा। देखिए, हिसुआ से आप भी नेतृत्व किए हैं और नेतृत्व करने के साथ साथ आपको मातृत्व की भी भूमिका मिली है, क्योंकि जनता का आप एक माँ के रूप में सेवा किए। और जब जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए तो वो जनता आपसे भी सवाल करेगी कि भाई हमारा घर का बेटा क्यों नहीं। क्या उनको क्या जवाब दीजिएगा, उनको किस तरह से माइंड वॉश कीजिएगा? देखिए, क्या माँ तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगेगा या फिर स्थान यानी उम्मीदवार के नाम पे वोट मांगेगा? देखिए, मैं माँ के लिए ही वोट मांगूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। भारत माँ पहले है और उस भारत माँ का सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने सीमा और सुरक्षा और देश की उन्नति और प्रगति, हमारे सनातन धर्म की रक्षा, धारा 370 आर्टिकल 35 से 500 वर्षों से जिस रेवटी में भगवान राम थे उस मंदिर का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण, इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं भारत माँ के लिए वोट मांगूंगा और हम सब से मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा एक कदम आगे इस देश की जनता है और 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में पुनः नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए हम सब जो जहां हैं वहां अपना फर्ज निभाना है और उस फर्ज में अब की बार 400 पार करके दिखाना है। हम लोग तैयार बैठे हैं, देश की जनता, और इस बार पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2024 में इस देश के प्राचीर पे झंडा लहराएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनकर फिर हम सबके समक्ष आएंगे। अच्छा, विपक्ष भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, नवादा में भी मजबूत प्रत्याशी को उतारा गया है। कितना चुनौतीपूर्ण होगा नवादा भाजपा के लिए? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं विपक्ष मजबूत होना ही चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है, सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष भी उतना ही जरूरी है, इसलिए मैं उसे नहीं मानता। और मजबूती से लड़ा, हर लोग अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आज लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ते रहे। विपक्ष कहाँ टिक पाई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने और इस देश के 40 करोड़ जनता का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो उनके सामने। तो जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग अच्छा, नवादा देश में दो बार हम लोगों ने सरकार और तीसरी बार सरकार बनाने के दहलीज पे हैं। औपचारिकता बाकी है और 2025 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में हम सब सरकार बनाने। चर्चा नवादा की है, नवादा क्यों चर्चित हो रहा है पूरे देश में, खास करके बिहार में काफ़ी चर्चा है नवादा का, क्यों इतना चर्चित सीट हो गया है? ये अच्छी बात है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि उस मिट्टी में हम लोग पले बढ़े लोग हैं और उसकी चर्चा पूरे देश में है। तो चर्चा ही तो है जो शिखर तक ले जाता है। तो अच्छी बात है, नवादा चर्चा में है। नवादा की उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी अपेक्षा हम लोग को है और इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इस बार कमल खिलाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 24 में अब की बार 400 पार के जो वादे हैं, जो उनके नारे हैं, उनको हम लोग करके दिखाएंगे। अच्छा, ये भी आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी टेंशन बन गए हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह रहे हैं तो दूसरे तरफ भी तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनके 2-2 MLA हैं, 1 MLC हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, दूसरे तरफ भी देखने की कोशिश करिए, मेरा सुझाव होगा। नहीं, भाजपा को ज्यादा टेंशन हो गया है। आरजेडी तो चाह रही है कि हमें देश की जनता पे भरोसा है और हमें अपने किए गए कार्यों पे भरोसा है। हमने
जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चलाई, उस सरकार में भ्रष्टाचार पे विराम लगाया, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने का काम किया। इस देश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो हमने कार्य के विकास को जो हमने गति दिया है, मुझे उसके आधार पे इस देश की 140 करोड़ जनता पे भरोसा है। लेकिन नवादा की जनता तो पूछेगी कि नवादा के लिए आखिर क्या कुछ किया गया, जो हमारे अभी वर्तमान के सांसद हैं उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, और भाजपा फिर से पैरासूट की तरह कैंडिडेट उतार दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवादा को राजनीति का प्रयोगशाला बना दिया गया है और बस केवल यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसान सम्मान निधि के पैसे मिले, क्या नवादा को नहीं मिले? हमारे युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के माध्यम से जो प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या मेरे नवादा को मिले हैं या नहीं? ज़रा आप भी पता कर लीजिए। हमारे यहाँ 4 लेन बन रहे हैं, वो कार्य हुए कि नहीं? हमारे यहाँ मुद्रा लोन के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का कोशिश की जा रही है और उसके आधार पे महिलाएं आज व्यवसाय में आगे आई हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्य हुए हैं। आज बिजली के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। जिस हिस्सा में आप बैठे हैं, मैं जब निर्वाचित हुआ था 2005 में पहली बार, बिजली आँख मिचोलियाँ खेलती थीं। 15-15 दिन तक बिजली शायद दिखाई नहीं पड़ता था, और आज 20 घंटा 22 घंटा इस छोटे से ब्लॉक स्तर के शहर में भी आज 20 से 22 घंटा बिजली मिल रही है। इन कार्य जो है ये दिखाई पड़ रहे हैं। आज गांव-गांव में स्कूल दिखाई पड़ रहा है। आज इस छोटे से ब्लॉक में 30 बेड का अस्पताल दिखाई पड़ रहा है। 24/7 आवाम और तमाम को इलाज की सुविधा मिल रही है। इस वैश्विक महामारी में कोरोना के वैक्सीन 1 नहीं 2 नहीं, यहाँ तक कि बूस्टर डोज लगाकर अपने देश की जनता ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्री को भी हमने सप्लाई किया। जो पाकिस्तान हमेशा आंख दिखाया करता था, वो पाकिस्तान आज कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। जिस चाइना का लोग भय दिखाते थे, हम सीना अड़ा करके खड़ा है और उसको पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और कुशल नेतृत्व और मजबूत इच्छा शक्ति की परिणति है कि आज देश के 140 करोड़ जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। और उस गौरव को बचाए रखने के लिए मेरा विश्वास है कि देश में 140 करोड़ जनता जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, उस नारे को पूरा करने के लिए अपनी पूरी तन्मयता और तत्परता से लग चुकी है। और इस बार 400 पार इस हिंदुस्तान में होगा और यशस्वी प्रधानमंत्री 24 में फिर से एक बार अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में उस पद को सुशोभित करेंगे। अच्छा, नवादा कितना वोट से एनडीए जीतेगी, कुछ आइडिया है? देखिए, चुनाव होता है और चुनाव जीत हार में वोट का कोई अंतराल का आकलन, रिजल्ट तो रिजल्ट होता है। और हम मानते हैं कि चुनाव है और चुनाव है तो लड़ाई है। लड़ाई है तो हम इस पे अभी कहें आपको कि मैं इतना में करूंगा और मेरे कार्यकर्ता आश्वस्त हो जाएंगे, तो रण क्षेत्र में अपनी युद्ध कौशल का परिचय दिया जाता है, उसमें दुश्मनों को बताया नहीं जाता है। और आप मेरे पत्रकार भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम अभी बोले कि इतना वोट से निकाल रहे हैं, अब मेरे कार्यकर्ता आश्वस्त हो जाए कि मैं तो इतना से जीत रहा हूँ। इसलिए जब वो जीत की स्थिति सामने आएगी आप देखेंगे, उसकी ज़रूरत बताने का मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन जो अब तक हम जीतते रहे उससे अधिक मतों से हम इस बार जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी कोशिश होगी। हम अपने कार्यकर्ता बिल्कुल अब तक जो हम जीतते रहे नवादा, उससे अत्यधिक वोट से हम इस बार चुनाव जीतेंगे। लेकिन नवादा की मांग है घर का बेटा हो, घर का नेता हो, घर का नेतृत्व करे। मैं एक बात मानता हूं कि जो बातें हैं वो बातें नवादा में इस वजह से थी कि जिन लोगों को हम लोग इसके पहले भी नेतृत्व कोई ना कोई किए, नवादा की अपेक्षाएं जो थी उस कसौटी पे कहीं ना कहीं कमी कुछ दिखाई पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जो नवादा की जनता चाहती थी वो तो मेरे कैंडिडेट जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि नवादा में विकास के नाम पे अभी नवादा विकास से कोसों दूर है और इसे आज से हम विकास के लिए विकास की श्रेणी में लेकर चलेंगे, विकसित नवादा बनाएंगे। तो जब मेरा प्रत्याशी का सोच ऐसा है तो ये नवादा के लोग इतने उदार हैं, इतने तैयार और तत्पर हैं
कि हम 2024 में कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उदार तो जिताएंगे। इतने हैं कि लगातार 3 बार से बाहरी को ही मौका दे रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, बहुत जगह पे बहुत सारे लोग, देश मेरा है, देश एक है, बट ये परिस्थितियां मैंने बोला ना, ये आज जो लोगों के जुबान पे इसलिए है कि हमारे यहाँ जिन लोगों को दिया, तो लोगों को अपेक्षाएं होती है कि हमारा संसदीय क्षेत्र में डेवलपमेंट, कुछ और डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट बिल्कुल हुआ है, पर जितना होना चाहिए उसमें कुछ कमी रह गई है। हम लोग मिलजुल करके इस नवादा को सींचने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और मेरे प्रत्याशी ने अभी से ही जब इन चीज़ों को देखा है कि यहाँ क्या कमियाँ हैं, और उन्होंने खुले मंच से कहा है, उस भीड़ में आप सबों ने भी सुना होगा, तो जब तैयार और तत्पर बैठे हो इस नवादा को सींचने का, तो इस देश हमारा एक इकाई है और देश के किसी कोने से कोई लड़ते हैं, इस मामले में वो अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कमल फूल देकर उन्हें यहाँ भेजा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, कमल खिलाएंगे, और हम लोग पूरी तत्परता और तन्मयता से। अनिल सिंह भी हिसुआ विधानसभा का नेतृत्व किए हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि अनिल सिंह अगर दूसरे क्षेत्र में भी चले जाएं, नवादा चले जाएंगे, तो इन्हें लोग जानेंगे क्योंकि इनका जुड़ाव नवादा से है। लेकिन विवेक ठाकुर का नवादा से किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि उनका नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आज आप जानते हैं, विवेक ठाकुर हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। विवेक ठाकुर बिहार में हमारे बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। विवेक ठाकुर हमारे अभिभावक और बिहार के एक जाने माने, नहीं, देश के जाने माने प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। इसलिए यह कहना कि विवेक ठाकुर को लोग नहीं जानते हैं, यह सर्वथा गलत है। अब बात रही एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जब वो मेरा नेतृत्व करने आएंगे तब हम जानेंगे, तब उनसे अपेक्षाएं होगी, तब उनके कंधे पे जो आज जिम्मेवारी नवादा जिले की जनता देने जा रही है, और जो कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने का उन पे दबाव बनाएगी और उन्हें पूरा करने का उनका फर्ज और कर्तव्य बनेगा, तब एक अलग शुरुआत होगा। लेकिन विवेक ठाकुर कोई भूला हुआ चेहरा है, ऐसी बात नहीं है। विवेक ठाकुर आज भी राज्यसभा के सांसद हैं। अच्छा, नवादा में 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक गुंजन सिंह जो अभिनेता भी हैं, गायक हैं, साथ ही साथ एक विनोद यादव हैं, पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव जो अभी रेप के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके भाई हैं। इन लोगों के से क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों पार्टियां को क्या प्रभाव पड़ेगा नवादा में, खास करके भाजपा को गुंजन सिंह से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है और लोगों के बीच जा रहे हैं। लोग अपना आशीर्वाद जिनके प्रति बनाएंगे वो यहाँ से विजय पताका लहराएंगे। लेकिन हम सबों को अपने कमल फूल पर भरोसा है और अपने नीति निर्धारक और नेतृत्वकर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश को संवारने और सींचने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया है, उनके नेतृत्व में यह चुनाव हो रहा है देश में। और देश के 140 करोड़ जनता अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, अपना आशीर्वाद बनाए हुए, और आशीर्वाद के रूप में अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए तैयार तत्पर है। ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि नवादा ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में कहीं कोई चुनौती हमारे सामने बनकर आएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हम लोग 2024 में अब की बार 400 पार लेकिन सांसद जिताकर लाएंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार देश की जनता इस देश का नेतृत्व का अवसर प्रदान करने जा रही है। लेकिन नवादा में गुंजन सिंह चुनौती हैं और बताया, ऐसे लोगों में चर्चा है, हम लोग भी क्षेत्र घूमते हैं, आप भी घूमते होंगे, है ना, भले ही आप अपनी अंतरात्मा की बात ना बताएं, है ना, क्योंकि नहीं, ये मेरी अंतरात्मा की बात आप कैसे पढ़ रहे हैं? और आपके लिए चुनौती हो सकते हैं कोई, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं, मेरे लिए अवसर है। कमल फूल मेरे हाथ में है और हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 24 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए
देश की 140 करोड़ जनता तैयार और तत्पर है। यानी कोई चुनौती नहीं है, किसी से कोई चुनौती मैं नहीं एक है। लाइन में कमल कहा खिलेगा। कि सिर्फ नवादा नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव होते हैं। चुनाव में अपने प्रबंधन और अपने नेता, अपनी नीतियों को लेकर हम जनता के बीच जाते हैं, किए गए कार्यों का स्मरण कराते हैं। उस कार्यों को करने में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और निर्णय तो जनता के हाथों में है, लेकिन विश्वास अपना जरूर कहता है कि हम लोगों ने जिस ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा की है, देश के आवाम और तमाम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य योजना बनाई और जिस उन्हें लाभ पहुंचाया है, वो तमाम लोग आज तैयार और तत्पर हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे अपना आशीर्वाद लुटाने के लिए, बरसाने के लिए, और वो वोट बैंक के रूप में, वोट के रूप में, और पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और पुनः प्रधानमंत्री जी 2024 में इस देश में प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार इस देश का कमान संभालेंगे, पद को सुशोभित करेंगे, ऐसा देशवासियों को पूर्णतः विश्वास है। तो ये हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल सिंह को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नवादा में किसी प्रकार का कोई टक्कर नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। पूरे बिहार से इस बार भारतीय जनता पार्टी को, यानी एनडीए को, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, तमाम एनडीए को 40 सीट मिलेगा और मोदी जी के हाथ को मजबूत किया जाएगा और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। खैर, ये तमाम चीज़ें जनता के हाथों में हैं। आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नवादा से इस बार सांसद कौन बनेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता होगा भाजपा के लिए या फिर राजद के लिए, सब कुछ बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।